हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। समाचार हम आपको दिखाते हैं कि प्राधिकार चुनाव, जी हाँ, 16 दरभंगा प्राधिकार चुनाव यह विशेष प्रसारण हमारा है। इसमें जनप्रतिनिधियों ने जमकर वोट डाले। जी हाँ, जनप्रतिनिधि कौन थे? जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और दरभंगा नगर निगम के 40 पार्षद। 99% से ऊपर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके पीछे बैक हिस्ट्री यह रही कि 13 उम्मीदवारों में कई उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इन मतदाताओं जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें मतदान केंद्र तक लाने के लिए। लगातार कैंप, लगातार प्रचार, लगातार संपर्क, लगातार मान मनोबल, लगातार मान सम्मान और इसकी बदौलत अधिकतर जो वोटर थे, जिन्हें आप जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, 18 प्रखंड में वोट डाले जा रहे थे, वहां पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया। 16 दरभंगा प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5108 मतदाता जो जनप्रतिनिधि हैं यहां से विधान पार्षद चुनेंगे। उन्होंने अपना मत दे दिया है। 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। अलग अलग 18 प्रखंड में 18 बूथ बनाए गए थे। जहां मुख्य मुकाबला त्रिकोणियों में हो तो आश्चर्य नहीं होगा। भाजपा के सुनील चौधरी, राजद के उदय शंकर यादव और कांग्रेस के इम्तियाज अहमद के बीच भी संघर्ष है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। लोजप्पा रामविलास के विपिन पाठक भी पूरी सख्ती के साथ मैदान में है, लेकिन 7 तारीख को ही पता चलेगा कि स्थिति क्या रही। बहरहाल पुरुष से लेकर महिला मतदाता जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, सांसद, विधायक और दरभंगा नगर निगम के 40 पार्षद हैं। 99% से ऊपर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आखिरी समय में उम्मीदवारों ने वार्ड सदस्य से लेकर विधायक, विधान पार्षद, सांसद तक गुहार लगाया और ताकि वे मतदान केंद्र पर आए मान मनोबल, मान सम्मान के साथ, और अंततः मतदाताओं ने वोट गिराए जाकर अपने मतदान केंद्रों पर। जनप्रतिनिधि के जो लीडर होते हैं जिला स्तर पर, उसका आज चुनाव है। जो एमएलसी के चुनाव में आज हम लोग सबसे मजबूत सूझबूझ वाले लोग, उनको हम लोग आज मत दिए हैं और वह जीतेंगे। शांतिपूर्ण चल रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। जनप्रतिनिधि की अपील क्या करेगा, प्रशासन सब कुछ फिट फाट करके रखे हुए हैं। अच्छा से चल रहा है, शांतिपूर्ण, किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं है और आप लोग का भी सहयोग है। सब देर शाम 8 बजे सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक फर्स्ट हाफ में तो भीड़ रही। फिर धीरे धीरे महिलाओं की अलग कतार, पुरुषों की अलग कतार, बदली व्यवस्था। वो जनप्रतिनिधि जो खुद जनता के वोट से चुनाव जीत कर आते हैं, उन्हें 16 दरभंगा के लिए एक जनप्रतिनिधि चुनना है जो विधान पार्षद होंगे। मालूम है कि इससे पहले सुनील कुमार सिंह विधान पार्षद थे, उनकी मौत हो गई थी, कार्यकाल भी पूरा हो गया था और नगर निगम चुनाव भी है। आखिरी समय में इनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों, ये मतदाता, इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जो सांसद हैं, विधायक हैं और पंचायत गांव की सरकार से चुनकर आए हैं, इन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर की तपती गर्मी भले न हो, लेकिन धूप में ये मतदाता कतार में लगे रहे। पुरुष की संख्या अधिक थी, महिलाओं की कतार उतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जनप्रतिनिधि जानते हैं वोट की कीमत क्या होती है। वे भी वार्ड मेंबर से लेकर सांसद, विधायक जनता के वोट से चुनकर आए थे, तो उन्होंने अपने जिम्मेवारी का निर्वहन किया। 18 प्रखंड दरभंगा के सभी प्रखंड के लिए अलग अलग मतदान केंद्र, और वहां जाकर इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, कर्तव्य का निर्वहन किया। नगर निगम से हम अपना मतदान किया विकास के लिए। विकास का मुद्दा है मेरा, जिसे विकास हो शहर का। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीना के बाद हम लोग का खुद चुनाव होने वाला है, उसमें फिर हम कैंडिडेट बनेंगे 35 वार्ड से।
वो शहर का विकास करेंगे, इसलिए हम अपना मतदान किए हैं कि शहर का विकास हो। अभी हाँ, उनसे वो डेथ कर गया था, जो भी आएंगे वो अच्छा ही विकास करेंगे शहर के। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने भी मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। कई जगह उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। पारदर्शिता और निष्पक्षता, मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन भी निरीक्षण करने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण व्यवस्था, निष्पक्षता और देखकर वे संतुष्ट हुए। व्यवस्था देखकर डीडीसी तनय सुल्तानिया भी उनके साथ मौजूद रहे। यहां कोई फर्जीवाड़े की बात नहीं, बोकस वोट की बात नहीं। जनप्रतिनिधि कतार में लगकर विधि व्यवस्था बरकरार रखते हुए बिना शोर शराबे के अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे। संतुष्ट दिखे जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के मुखिया। अभी शांतिपूर्वक निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बहादुरपुर में अभी 65% के अराउंड वोटिंग हुआ है। 4 बजे तक जितने भी लोग लाइन में रहेंगे वो सभी लोग वोट करेंगे। एक व्यक्ति को और वार्ड सदस्य से लेकर जो एक वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, वहां से लेकर मंत्री मदन सहनी तक, सांसद तक, विधायक तक, वार्ड पार्षद तक सभी ने वोट डाले। मदन सहनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जनप्रतिनिधि एक समान, यही है सभी जनप्रतिनिधि का सम्मान। मंत्री मदन सहनी से लेकर वार्ड सदस्य तक सभी आए, कतार में अपनी बारी का इंतजार किया और मताधिकार का प्रयोग किया। मंत्री मदन सहनी अपने बूथ पर गए। एक आम मतदाता जो वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, वार्ड काउंसिलर हैं, उनकी तरह इन्होंने भी कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर कहा एनडीए की उम्मीदवार की जीत तय है और जो माहौल है वह साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के 24 सीटों में से ज्यादातर सीट जीत रहा है एनडीए और विरोधी की हवा नहीं है। लहर दूर की बात है, लहर एनडीए की है। अधिकार था, हम लोग आकर के वोट डाले हैं और सब लोग डाले हैं जो भी इस जनप्रतिनिधि है, और लोग में पूरा उत्साह है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं सुनील चौधरी जी, जो हम लोग को जानकारी मिले और पहले से ही हम लोग तैयारी भी किए थे, तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और 24 में से हम लोग को ज़्यादातर सीट जीतेंगे। और यहाँ तो हमको नहीं लगता है कि दूसरे का कोई अता पता रहेगा, क्योंकि उसमें भी जो हमारे विरोधी दल के उम्मीदवार हैं वो कभी दल से जुड़ के रहे नहीं, उनके दल में भी उनको लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और जो दूसरे लोग उनका जो समीकरण है उसका भी वोट में खंडन है। इसलिए हम लोग के चुनाव में, और फिर दोनों अगर एक भी रहते तो भी हम लोग के उम्मीदवार सशक्त थे। पहले भी माननीय विधायक रहे हैं और उनका अनुभव रहा है, और फिर एनडीए का हमारे पार्टी के नेता का आशीर्वाद है। और हमारा दरभंगा जिला के अंदर में आज भी एनडीए के 9 हमारे विधायक हैं, सांसद हैं। तो निश्चित रूप से हमारा गठबंधन मजबूत है। और जो हमारे समर्थक हैं वो भी पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव जीते हुए हैं। तो हम लोग को स्वाभाविक रूप से इसमें ज़्यादा वोट मिलेगा और प्रथम वरीयता में ही हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ चुनाव में कहीं ये तो अलग विषय है कि कितना, लेकिन हम लोग मैक्सिमम सीट पर चुनाव जीतेंगे। हम लोग बगल में हम मुजफ्फरपुर के भी पार्टी के तरफ से प्रभारी हैं, वहाँ भी हम लोग जो है सो अच्छा वोट से जीतेंगे। हम लोग का मधुबनी में भी संघर्ष है, लेकिन चुनाव जीत जाएंगे अंततः। हम आपको दिखाते हैं किस तरह कुछ अन्य झलकियां इस विधान परिषद 16 स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन के चुनाव का। और मतदाता मतदान केंद्र से अलग जिला नियंत्रण कक्ष लगातार कार्यरत। हालांकि आम मतदान की तरह यहां शिकायत नहीं के बराबर आई, लेकिन फिर भी तत्परता कि किसी भी शिकायत के निष्पादन के लिए तैयार है जिला प्रशासन। मोबाइल से लेकर कैमरा तक और जो उनका सूचना तंत्र है, वेब से लेकर हर जगह मतदान की प्रक्रिया देखते निहारते अंदर से बाहर तक गोपनीयता बरकरार रहे, इस पर भी कड़ी नजर कंट्रोल रूम में।
नियंत्रण अम्बेडकर सभागार में चलाया जा रहा है और ये 3 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा और ये 24 घंटा चल रहा है और 3 पालियों में बटा हुआ है, सभी पालियों में है और अभी तक सभी कुछ शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से चलाया जा रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं है अभी तक, बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव है, कहीं से कोई समस्या नहीं। कोई भी समस्या अगर आती है तो हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी 4 हैं हमारे पास और हमारे पास करीब हर में जो जितने भी शिफ्ट है उसमें कम से कम 6 लोग हमारे हैं जो कंट्रोल रूम को संभाल रहे हैं। तो ये थे हमारा विशेष प्रसारण कि किस तरह मतदान संपन्न हुआ। वोट डाले जनप्रतिनिधि ने जो खुद वोट लेकर जनप्रतिनिधि होते हैं। मतगणना 7 को है, मोहर नहीं लगाना है, ईवीएम नहीं दबाना है, बैगनी कलर से टिक लगाना था और अपने पसंदीदा उम्मीदवार 13 उम्मीदवारों में किसका भाग्य चमकेगा 7 को ही पता चल पाए। नमस्कार।